हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड की पेपर थर्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेज। इसमें हम फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे थे। फर्स्ट यूनिट में हम देख रहे थे कि नेटवर्क थ्योरम क्या हैं। इनमें आज हम बात करेंगे नॉर्टन थ्योरम पर। तो नॉर्टन थ्योरम को अमेरिकन इंजीनियर एडवर्ड लोरी नॉर्टन ने दिया था। उन्होंने बताया था कि a linear and bidirectional two-terminal network can be replaced by an equivalent circuit consisting of a current source IN in parallel with a impedance ZN। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स जो सर्किट है उसको हम इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्लेस कर सकते हैं, जहां पर एक धारा स्रोत IN लगा हुआ है और उसके समांतर में ZN प्रतिबाधा लगी हुई है। तो और ये जो ऊपर वाला है ये भी इक्विवेलेंट सर्किट है, इसको हम प्रवेशिता के रूप में लिख सकते हैं। तो इन दोनों की हम क्या है स्टेटमेंट देख लेते हैं, प्रवेशिता के रूप में और प्रतिबाधा के रूप में। तो सबसे पहले हम प्रवेशिता के रूप में देखते हैं। विभिन्न स्रोतों और रैखिक प्रतिबाधाओं से युक्त दो टर्मिनलों वाले किसी जटिल जाल को प्रवेशिता YN के समांतर क्रम में संबंध धारा स्रोत IN वाले एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। धारा I इक्विवेलेंट या IN का मान जाल के दोनों लोड टर्मिनल के मध्य लघुपतित धारा के तुल्य है और प्रवेशिता YN जो है उन्हीं टर्मिनलों के मध्य अवलोकित प्रवेशिता है जब समस्त स्रोतों को हटा दिया जाता है। अन्य शब्दों में या प्रतिबाधा की बात करें तो विभिन्न ऊर्जा स्रोतों तथा प्रतिबाधाओं से युक्त रैखिक द्विटर्मिनल जटिल जाल को एक धारा स्रोत IN तथा इसके समांतर क्रम में जुड़ी प्रतिबाधा ZN के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जहां पर IN क्या है, धारा स्रोत की धारा IN उस धारा के बराबर है जो परिपथ के दोनों दिए हुए टर्मिनल A और B को क्या कर देते हैं, शॉर्ट करने पर जो प्राप्त होती है। और जो प्रतिबाधा है ZN वो क्या है, दोनों टर्मिनल A व B के मध्य जाल की प्रतिबाधा के बराबर है जब दोनों टर्मिनल A व B के मध्य से लोड को हटा दिया जाए तथा सभी ऊर्जा स्रोतों को हटाकर उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। ठीक है। तो नॉर्टन जो प्रमेय है वो थेवेनिन प्रमेय का ही उत्क्रम मान सकते हैं उसको, क्योंकि नॉर्टन परिपथ में वोल्टा जनित्र की जगह धारा जनित्र लिया गया है तथा नॉर्टन प्रतिबाधा ZN को धारा जनित्र के श्रेणी क्रम की जगह समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, जटिल जाल है। इसको हम नॉर्टन थ्योरम का इक्विवेलेंट बनाएंगे तो प्रवेशिता के रूप में तो कुछ इस प्रकार का है। और प्रतिबाधा की बात करते हैं तो यहां पर इसके IN जो है ये क्या है, धारा स्रोत है, इसके समांतर क्रम में ZN है। जबकि थेवेनिन जो प्रमेय है उसमें हम जो वोल्टेज सोर्स था उसके श्रेणी क्रम में प्रतिबाधा Z को या Z थेवेनिन या Z इक्विवेलेंट को यूज करते थे। तो चित्र 1, B और C और D हैं। हम सबसे पहले चित्र A पर विचार करें तो जो चित्र A है, चित्र A में जो है जो विभिन्न स्रोत और प्रतिबाधाओं से युक्त एक जटिल जाल को प्रदर्शित किया गया है और इसके समतुल्य परिपथ क्या है, B है और D को प्रदर्शित किया गया है नॉर्टन प्रमेय में। नॉर्टन प्रमेय को हमें सिद्ध करने के लिए थेवेनिन प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो जो थेवेनिन प्रमेय है C, ये सर्किट देख रहे हैं, थेवेनिन प्रमेय के लिए इक्विवेलेंट सर्किट C है। इस इक्विवेलेंट सर्किट C से जब हम IL का मान निकालेंगे तो IL जो है क्या होगा, चित्र C से IL क्या होगा, E इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस ZL। इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। ये हमने पहले थेवेनिन प्रमेय में पढ़ा है। अब जो सर्किट जो है उसमें A और B है, जो सर्किट है उसका A और B टर्मिनल है। A और B टर्मिनल को लघुपतित करने पर जो धारा होगी वो क्या होगी, I शॉर्ट या IN जिसको हम बोलेंगे, वो क्या होगी, जो समीकरण 1 है इसमें अगर ZL बराबर 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा, E इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट। या यहां देखिए, आप सर्किट देख रहे हैं,
अगर इस सर्किट को यहां से हम शॉर्ट कर दें ए और बी टर्मिनल को, तो क्या होगा, यहां पर जो धारा होगा वो क्या होगा, ई इक्वलेंट अपॉन जेड थेवेनिन या जेड इक्वलेंट। ठीक है, तो जो आई शॉर्ट है ये क्या है, ई इक्वलेंट अपॉन जेड इक्वलेंट, या इसको हम ये बोलते हैं ई थेवेनिन अपॉन जेड थेवेनिन भी बोलते हैं। अब हमें क्या है, देखिए जो आई एन है, नॉर्टन प्रमेय के अनुसार क्या लिखेंगे, आई एन या आई इक्वलेंट क्या होगा, ई इक्वलेंट अपॉन जेड एन, क्योंकि जेड एन जो है वो क्या है, जेड एन किसके इक्वलेंट है, जेड थेवेनिन के बराबर ही है, इसलिए आई एन इक्वल टू ई थेवेनिन अपॉन जेड एन हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब वापस हम चित्र क्या बात करते हैं, डी से। चित्र डी कौन सा है अपना, आप देखिए चित्र ये है डी। इसमें हम क्या लगाएंगे, करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल से आप देख रहे हैं ये चित्र जो है ये वाला, इसमें हम करंट डिवीजन रूल से जो आई एल है डैश उसका मान निकालेंगे। तो करंट डिवीजन रूल आपने पढ़ा था, क्या होता है करंट डिवीजन रूल, टोटल करंट। ठीक है, टोटल करंट कौन सी है यहां पर, आई एन। ये देखिए आप, मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूं, ये देखिए हमें क्या निकालना है, आई एल डैश का मान निकालना है। तो टोटल करंट कितना है इसमें, यहां देखें तो टोटल करंट कितना आ रहा है, ये आई एन। ठीक है, आई एन इनटू हमें क्या निकालना है, आई एल निकालना है। तो इसके अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा है, जेड एन। ठीक है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होता है तो जेड एन प्लस जेड एल। ठीक है, तो ये करंट डिवीजन रूल से हमने क्या निकाल लिया, ये देखिए आई एल डैश बराबर क्या हो गया, जेड एन अपॉन जेड एन प्लस जेड एल आई एन। समीकरण इसको हमने 3 दे दिया। अब समीकरण 2 से जो है, समीकरण 2 से हम आई एन का मान यहां पुट कर देंगे। ये समीकरण 2 है, यहां से आई एन जो है ये, इसको हम यहां पे पुट कर देंगे। तो आई एल डैश बराबर क्या आ जाएगा, यहां पुट करेंगे तो ई थेवेनिन अपॉन जेड एन, तो जेड एन से जेड एन कैंसिल हो जाएगा। तो आई एल जो डैश है वो क्या मिला हमें, ई थेवेनिन अपॉन जेड एन प्लस जेड एल। ठीक है, और ई थेवेनिन को हम ई इक्वलेंट भी लिख सकते हैं, ये जेड एन को जेड इक्वलेंट भी लिख सकते हैं प्लस जेड एल। तो ये दोनों ही हमें आई एल की वैल्यू प्राप्त हुई। अब देखिए समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 कौन सा था हमारा, समीकरण 1 आप देख रहे हैं ये वाला, आप ये देख रहे हैं समीकरण 1 क्या है, आई एल क्या है, ई इक्वलेंट अपॉन जेड इक्वलेंट प्लस जेड एल। और समीकरण 4 हमें क्या मिला, समीकरण 4 क्या मिला, ई इक्वलेंट अपॉन जेड इक्वलेंट प्लस जेड एल। तो दोनों समीकरण से हम देखते हैं, समीकरण 4 और समीकरण इससे 1 से, तो आप देख रहे हैं कि आई एल जो है वो आई एल डैश के बराबर है। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 4 की तुलना करने पर आई एल डैश बराबर आई एल हमें प्राप्त हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो थेवेनिन प्रमेय अगर सत्य मानने तो नॉर्टन प्रमेय भी इससे सिद्ध हो जाती है। तो परिपथ चित्र जो है अपना सी और जो डी है, ये देखिए हमने ये ना सी और डी है क्या, एक दूसरे के तुल्य हैं या इक्वलेंट हैं, ये हमने आई एल डैश बराबर आई एल से पुट कर प्रूव कर दिया है। अब हम इसको प्रवेशिता के रूप में लिखें तो हम जानते हैं कि y इक्वल टू 1/z होता है। तो समीकरण जो है अपना, अगर इस समीकरण में मैं क्या पुट कर दूं, समीकरण जो है अपना 3 जो देखा आपने, ये जो समीकरण 3 है, जेड एन प्लस जेड एल इंटू आई एन, इसमें अगर 1/y बराबर 1/z पुट करेंगे तो देखिए आप यहां देखेंगे तो z बराबर क्या आ जाएगा, 1/yn। तो zn बराबर 1/yn और zn 1/yn प्लस 1/yl इंटू आई एन। तो इसको सोल्व करेंगे तो आई एल बराबर आई इक्वलेंट वाई एल अपॉन वाई एल प्लस वाई इक्वलेंट
हमें ये फॉर्मूला प्रवेशिता के रूप में IL का या IL डैश का प्राप्त हो गया। तो हमने आज थेवेनिन प्रमेय को नॉर्टन प्रमेय को देखा कि नॉर्टन प्रमेय किस तरीके से थेवेनिन प्रमेय का उत्क्रम बोलते हैं हम उसको, और हम देखते हैं कि इसका कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। आप ज्यादा समझ पाएंगे न्यूमेरिकल से। आप न्यूमेरिकल देखें, इसका एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम। ये देखिए, एक एग्जाम्पल देखते हैं। नॉर्टन प्रमेय का एग्जाम्पल है ये। ड्रॉ द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एंड कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड RL। हमें एक सर्किट दिया हुआ है, इसका हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, और लोड जो है ये, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है इसका मान हमें निकालना है नॉर्टन थ्योरम को यूज करते हुए। ठीक है, तो हम इसको स्टेप वाइज समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो है स्टेप फर्स्ट में बात करते हैं लोड ऑन द सोर्स। इस सोर्स पर लोड का मान हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें इसको A और B से यहां शॉर्ट कर देंगे। इसको यहां से हम इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। तो देखिए, हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। ये देखिए आप, लोड ऑन द सोर्स। तो सबसे पहले हम सर्किट को क्या कर दिया, यहां से A और B टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया। सबसे पहले हम टर्मिनल A और B को क्या करते हैं, लघुपतित कर देते हैं। उस सिचुएशन में सोर्स पर कितना प्रतिरोध होगा, परिणामी प्रतिरोध हम ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं, यहां देखिए, यहां सोर्स जो है R डैश, अगर इसको हम बोलें तो देखिए यहां से 24 ओम और 12 और 4 ओम क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो 24 प्लस 12 पैरेलल 4, इसको सोल्व करेंगे। 24 प्लस 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4, इसको सोल्व करने पर जो R डैश का मान है हमें कितना आया, 27 ओम प्राप्त हुआ। तो सब फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सर्किट में जो लोड है उसको हटाकर A और B टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया, A और B टर्मिनल को, और उस सिचुएशन में लोड ऑन द सोर्स, यानी कि सोर्स पर लोड का मान या प्रतिरोध का मान हमने, कुल परिणामी प्रतिरोध का मान हमने प्राप्त कर लिया। वो R डैश बराबर कितना आ गया, 27 ओम। अब हमें क्या निकालना है, सोर्स करंट। ठीक है, तो सोर्स करंट आप देख रहे हैं, यहां जो है ये, इसको माना कि ये I डैश है। ठीक है, I डैश फ्लो हो रही है, तो वोल्टेज स्रोत से प्राप्त कुल धारा जो है I डैश, वो क्या होगा, कितना है, E अपॉन R। R डैश कितना है, टोटल R कितना, R डैश हमने निकाल लिया 27, E कितना है 270 वोल्ट। तो देखिए I डैश जो होगा, सोर्स पर जो वोल्टेज करंट है वो क्या होगा, 270 बटे हुए 27। तो इसको सोल्व करेंगे तो 10 एम्पियर हमें I डैश का मान, I डैश कितना प्राप्त हुआ, हमें 10 एम्पियर प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम स्टेप थर्ड की बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, नॉर्टन करंट निकालेंगे, नॉर्टन करंट निकालेंगे। ठीक है, नॉर्टन करंट क्या है, ये जो सर्किट है हमने देख लिया, इसमें से जो करंट है, ये जो करंट है I डैश कितना माना हमने, 10 एम्पियर हमने निकाला। वो यहां जाने के बाद में डिवाइड हो गई, ऐसे दो भागों में बट गई। ये जो है शॉर्ट सर्किट, इसमें इसको हमने IN कहा। ठीक है, और IN हमें क्या निकालना है, तो हम जानते हैं कि करंट डिवीजन रूल से यहां जो IN है वो क्या होगा, IN क्या है, टोटल करंट। टोटल करंट कितनी है यहां पर सोर्स पर, 10 एम्पियर, इंटू क्या है, अपोजिट रेजिस्टेंस। तो 4 ओम में से IN बह रहा है, तो इसका अपोजिट कितना है, 12 ओम, इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस
बटे हुए टोटल रेजिस्टेंस 4 + 12, 12 + 4 जो है ये IN करंट डिवीजन रूल से हम निकाल लेंगे। तो IN हमें क्या मिला 120 बटे हुए 16, इसको सोल्व करेंगे तो 15 बटे हुए 2 एम्पियर IN का वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, जो कि थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट हम निकालते हैं। क्या करेंगे नॉर्टन रेजिस्टेंस में ऊपर जो सर्किट दिया हुआ है, पहला जो सर्किट है उसमें क्या करेंगे हम वोल्टेज स्रोत को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर देंगे और ए बी सिरे को खुला कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो यहां जो है इसको तो शॉर्ट कर देंगे और यहां है इसको ओपन कर देंगे। तो हमें कुछ इस प्रकार का सर्किट मिलेगा। आप ये देख रहे हैं, ये RN जो है नॉर्टन रेजिस्टेंस हम निकालेंगे। तो RN निकालने के लिए RN यहां देखेंगे तो ये 4 ओम है और 24 और 12 जो है रेजिस्टेंस ये क्या है पैरेलल में है। तो 4 ओम + 24 ओम पैरेलल 12 ओम। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो RN हमें 12 ओम प्राप्त हुआ। RN हमें मिल गया तो हम क्या निकाल देंगे, अब हमें क्या निकालना है RL से कितना करंट फ्लो हो रहा है IL। तो यहां इक्विवेलेंट सर्किट, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की, क्योंकि हम IN निकाल लिए। IN कितना था हमारा, IN हमारा था 15 बटे 2 एम्पियर और RN हमने निकाल लिया, ये RN है, ये RN कितना निकाला हमने 12 ओम। तो इसका हमने इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया, ये इक्विवेलेंट सर्किट मिल गया। इससे हम क्या निकाल लेंगे IL, लोड से बहने वाली करंट का मान निकाल लेंगे। तो IL बराबर क्या हो जाएगा, ये करंट टोटल करंट, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है, ये रेजिस्टेंस, इसका अपोजिट रेजिस्टेंस बटे हुए टोटल रेजिस्टेंस। तो इसको सोल्व किया तो हम क्या मिला, हमें मिला 2 एम्पियर। तो IL जो है, IL का मान कितना, IL = 2 एम्पियर हमें प्राप्त हुआ, जिसे हम क्या बोलेंगे लोड करंट बोलते हैं। और ये हमें इक्विवेलेंट सर्किट मिला। तो एग्जाम्पल आप देख लें, आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें या मुझे आप फोन पे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।